एवरीवन, जय श्री गणेश, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे ओशो जैन का ब्यूटीफुल सा फूल का कार्ड। एंड यू नो कि फूल कार्ड मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है, राइट। तो हम इसके हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड सब कुछ कवर करेंगे। एंड ऑल्सो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उसमें भी सारे पॉइंट लिखे हुए होंगे। सो आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है एंड ऑल्सो इसको 2-3 बार गो थ्रू करना, तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, राइट। सो चलिए हम ओशो जैन का ब्यूटीफुल सा कार्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है। हाफ मून है एंड इसके अगर हम क्लॉथ देखेंगे तो इसमें चारों सूट जो माइनर अरकाना के सूट है, जैसे कि रेनबो, क्लाउड, राइट, ये सब आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। हम इसमें ग्रीन कलर भी देखेंगे तो ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ग्रीन पैंट है इसकी, राइट। तो ग्रीनरी व्हाट शो ऑलवेज, ग्रीनरी हमेशा ही ग्रोथ को शो करती, मतलब कि आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती, ओके। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, तो ये कार्ड आपको कितना पॉजिटिव दिख रहा है। यस, इट इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब मुझे तो पॉजिटिव दिख रहा है, राइट। सो इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यस कार्ड है इसमें, राइट। इसमें आपको सन भी दिख रहा होगा, मून भी दिख रहा होगा। अच्छा, ये क्या है, मून है और सन कैसे दिख रहा है, बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे देखो येलो, रेड, और ये ऐसा कब दिखता है, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि 4 से 6 के बीच में, राइट। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली 3:15 या डिपेंड ऑन द टाइमिंग ऑफ सन राइजिंग, राइट। सो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 1 घंटे का रहता है, तो हम इसको 3:30 से 5:30 ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे 1 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सो ये उसी का ही एक ठीक है, वो दिख रहा होगा कि ये अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। तो सन मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स, राइट। यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये माउंटेन है, ये ट्री है, एंड जो ट्री है वो क्या सिग्निफिकेंट कर रहा है, यहाँ पे जो ट्री है वो भी साइन होता है ग्रोथ का, राइट। क्योंकि एक सीड है, सीड से वो धीरे धीरे मैच्योर हुआ एंड वो ट्री में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। वो लिटिल प्लांट से ट्री में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि ग्रोथ, राइट। यहाँ पे आपको दिख रही होगी पिंक रिवर भी, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वाइट फ्लावर को। तो वाइट जो फ्लावर होता है वो क्या सिग्निफिकेंट करता है, पीस को, शांति को, राइट। अब यहाँ पे आपको वैली दिख रही होगी, इसमें सब कुछ तो मैंने पॉजिटिव बोल दिया, कुछ तो होगा इसमें कि वो नेगेटिव हो। तो यहाँ पे आपको वैली दिख रही होगी। तो जब भी हम देखते हैं कि वैली आ रही तो वो हर्डल्स को शो करती है, मतलब आपका आउटकम इज़ वेरी पॉजिटिव, यस सेम। बट हर्डल्स आपको आएगी, हर्डल्स को फेस करना होगा, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। बट हर्डल्स तो आ रही है, बट एट द एंड आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है। ग्रोथ का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों ग्रोथ दिख रही है, बिकॉज ऑफ ग्रीन, यहाँ पे ट्री भी है तो वो ग्रोथ को शो करा, राइट। अब ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नो ग्राउंडिंग। इट मीन्स कि उसको स्टेप जो लेने हैं, इसको जो भी स्टेप लेना है बहुत केयरफुली लेना होगा। तो इसको कोई भी वर्क करना होगा ना, वो ब्लाइंडली नहीं करना है ना, क्योंकि उसको ग्राउंडनेस की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि वो ग्राउंडेड नहीं है, तभी तो देखो वो आ रहा है, ठीक है। बट हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि उसको रूट चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप रूट चक्रा से एसोसिएट लाइक कि इनसिक्योरिटी रहती है कि नहीं, फियर रहता है कि अननोन,
या फिर नी में प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इफ़ दे से कि हाँ मुझे फियर रहता है, अननोन फियर रहता है। हालांकि फियर की कोई बात नहीं, बट फिर भी मुझे अननोन फियर रहता है, इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलवेज आई फेस। तो समझ लेना कि उसकी वो ग्राउंडेड नहीं है, उसको रोज चक्रा पे वॉक करना पड़ेगा, आपको उसकी रेमेडी देना पड़ेगी, राइट। नाउ वी विल डिस्कस कि उसको अपने आप पे ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, राइट। अब जैसे जैसे वो स्टेप लेते जाता है उसको अपनी पास्ट की मिस्टेक को भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको बोला जाना चाहिए कि आपको सीधे मिस्टेक या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। अब नाउ वी कैरी अच्छा हम देखो जाए तो फूल मीन्स क्या होता है। फूल एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत इमेच्योर होता है, या हम उसको बोला जब वो भोला होता है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो अभी अपनी बिगनिंग स्टार्ट कर रहा है। सो ऐसा हम बोलेंगे कि द फूल कार्ड शो द न्यू बिगनिंग, राइट। ये एक न्यू बिगनिंग को भी शो कर रहा है, राइट, ठीक है, न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। एंड ऑल्सो ये प्योरिटी का कार्ड, ये ट्रस्ट का कार्ड है, ठीक है, और ट्रस्ट, इनोसेंसी, प्योरिटी, ठीक है। और ये वाइट फ्लावर हमेशा पीस को भी शो कर रहा है, तो ये इसके कुछ एक सिग्निफिकेंट है। आप देख सकते हो कि जो इसका जो वेस्ट कोट है, राइट, ये जो वेस्ट कोट इसने वियर किया है उसमें ऑल 4 सूट है, 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन टेरो के। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डेट की इसकी हारमनी है, जिसकी भी इसकी सराउंडिंग में है, इसके पास ऑल रिसोर्सेज है, ठीक है, जैसे कि रेनबो, राइट, ऑल रिसोर्सेज, राइट। सो इसके पास रिसोर्सेज देखने को मिल सकते हैं, राइट। नाउ अगर ये अपनी इसकी जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई पिक पर होती है, तो दे नो, दे ट्रस्ट देयर इंट्यूशन। अगर ये अपनी गट फीलिंग को सुनता है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करता है, देन डेफिनेटली ये बहुत आगे बढ़ जाएगा पर्सन। और देखा भी जाए तो ये यूनिवर्स से सपोर्टेड है, मतलब यूनिवर्स बहुत ट्रस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि वो नीचे गिर रहा है, बट दे आर वेरी काम, वेरी पीस, एक चिंता नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो बहुत इसने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रखा है यूनिवर्स पे, एक ऐसा फेथ है, एक डिवाइन सपोर्ट मान के चलो कि इस पर एक डिवाइन सपोर्ट है, राइट। नाउ अब ये जो है यूनिवर्स इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये जंप कर रहा है किसी अननोन वे में, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। और अगर ये गिर भी गया तो नीचे आपको एक रिवर दिख रही होगी जो कि पिंकिश, पिंक हमेशा ही पिंक जो कलर है वो लव को डिफाइन करता है। एंड पिंक ऑल्सो कलर ऑफ हार्ट चक्रा, मतलब कि द फूल जो वो अपने हार्ट की सुनेगा, राइट, ये अपने अगर हार्ट की सुनता है, अपनी इंट्यूशन को सुनेगा, देन ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो बस यही है कि फूल कार्ड 0 से स्टार्ट है, इट मीन्स कि मतलब कि 0 मीन्स न्यू बिगनिंग यहाँ पे आ रही है, एक ट्रस्ट, एक इनोसेंस, ठीक है, जहाँ पे कोई पास्ट का बेगेज या पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। बस यही है कि स्टैंड अप प्रेजेंट की मिस्टेक को एनालिसिस करो एंड आगे बढ़ो। अब हम हेल्थ पर्सपेक्टिव पे आ जाते हैं, राइट। देखिए आपको कीवर्ड ना PDF में देखने को मिलेंगे, सो डोंट वरी कि आपको कैसे याद होगा। मैंने जो आपको बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, कलर को आइडेंटिफाई कीजिएगा एंड यू विल डेफिनेटली अ गुड रीडर, राइट। हम सबसे पहले हेल्थ पे देखेंगे, तो हेल्थ का जो चक्रास के बेसिस पे, डू यू नो कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हालांकि 12 चक्रास होते हैं मेजर, बाकी हम 7 ही उसको काउंट करेंगे। ऑल द वे 108 होते हैं मेजर माइनर अलग पर्सपेक्टिव वे में, बट हम केवल 7 चक्रास जो बॉडी में मेन होते हैं, राइट, हम उसी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखो तो यहाँ पे
देखो हेल्थ में जब भी बातें आती है ना, तो हमें बहुत केयरफुल, एक बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेंट बनना होता है, एक मेडिटेटिव स्टेट में होना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही आप शफल करते हो एंड हेल्थ के लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, आपकी पहली नज़र कहाँ पे जा रही है? पहली नज़र सपोज मैंने पूछा कि इसकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, राइट मतलब XYZ कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, मेरी नज़र यहाँ पे पिंक पे चली गई, राइट। या फिर ग्रीन पे, मान लो इसकी पैंट पे मेरा, जैसे मैंने आंखें खोली है ना, क्वेश्चन पूछा, मेरे ग्रीन पे ज़्यादा स्ट्रेस जा रहा है, मान लो हाथ खोली और कहीं पे भी पूरे कार्ड पे ही नज़र लग रहा है, बट आपका सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे जा रहा है? केवल पिंक पे ही ज़्यादा जा रहा है या फिर ग्रीन पे ज़्यादा जा रहा है, उस पर भी फोकस करेंगे। तो ग्रीन कलर और पिंक कलर हार्ट चक्र से एसोसिएटेड है, तो हार्ट रिलेटेड इशू आ सकता है। हार्ट जैसे कि ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, जितने भी हार्ट से एसोसिएटेड, एक इमोशन से रिलेटेड, कि मान लो आपने बहुत सारी बातें इमोशंस हैम्पर हो रही है, बहुत व्यक्ति भावुक हो जाता है, इमोशन हो जाता है एंड वो मन ही मन में अंदर से दुखी होने लगता है, राइट, अनहैप्पी होने लगता है, राइट। हार्ट प्रॉब्लम हुई तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको अपने हार्ट का थोड़ा ध्यान रखना है ना। वो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो तो ऑयली कंटेंट नहीं लेना है, आपको सात्विक खाना खाना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके हार्ट जो है लिटिल बिट हो सकता है अपने इमोशंस या कुछ दुख हो या किसी ने कुछ बहुत बोली हो जिसके कारण थोड़ा आप दुखी हो, या अगर आप ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड तो आपको बस टेक केयर करना है। मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट फिर भी आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है, या फिर आपको ऑयली या फिर बहुत ही सीधा खाना खाना है। हम भी क्लाइंट को जब भी बोलते हैं ना, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि आपके हार्ट से रिलेटेड इशू ही है, हम उसको प्रिकॉशन देते हैं कि आपको आपकी हार्ट पे थोड़ा वर्क करना है, आपको ऑयली कंटेंट ज़्यादा नहीं खाना है, या आपको ऐसी चीज़ जो हार्ट के लिए बेकार होती है, जैसे कि पाल्म ऑयल हो गया, ये भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। या कुरकुरे खाते हो या जो भी फास्ट फूड आता है उसमें पाल्म ऑयल होती है, आप इंडिकेशन दे सकते हो, राइट। एंड पास्ट के कारण भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, राइट। हम पास्ट की वर्ल्ड या उसने ऐसा बोला या जेलेसी फील होने लगते तो तब भी हार्ट चक्र डिसबैलेंस हो जाता है। अब सपोज आपका ध्यान येलो पे चले गया तो आप सोलर प्लेक्सेस बोलते हैं, यानी कि स्टमक रिलेटेड इशू आ सकता है। तो आप बोल सकते हो कि आपको एसिडिटी, या आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो क्या, या आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो क्या, या आप ऐसी चीज़ खाते हो जिसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है ना, मतलब बहुत हेवी चीज़ खा लेते हो, तो आपका मुझे लग रहा है कि स्टोमक रिलेटेड इशू आपको हो सकता है ना। आपको उस पर टेक केयर करने की ज़रूरत है, तो आपको अपने फूड पे बेसिकली ध्यान देना है, आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। इफ़ सपोज़ आपको यहाँ पे बेसिकली बंदा बहुत केयरलेस है, यहाँ पे बंदा बड़ा केयरलेस है, तो आप बोल सकते हो कि आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा कोई मेजर इफेक्ट तो नहीं दिख रहा आपकी हेल्थ में, बट यस आप थोड़ा केयर फ्री हो तो आपको थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा योगा करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग ही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट फिर भी आपको अपना हेल्थ पे ध्यान देना है। कुछ कहीं ना कहीं वो बंदा अपनी हेल्थ पे इतना नेगलेक्ट कर रहा है, हो सकता है ये अपनी डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे हो, तो आप पूछ सकते हो कि आप अपनी डॉक्टर की सुन रहे हो या नहीं, आप एडवाइस फॉलो कर रहे हो या नहीं, तो ये पूछ लेना। एंड बाकी जो आपकी इंट्यूशन उस टाइम की कहती है वैसा आप फॉलो कीजिएगा। फाइनेंसेस में भी ऑल द वे ये कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन गुड बोल सकते हैं, नॉट बैड। अभी तो इसकी शुरुआत हुई तो इनकम इज़ नॉट गुड, मतलब ठीक ठाक बोल सकते हो कि सपोर्ट है, मतलब कहीं ना कहीं से सपोर्ट आएगा यूनिवर्स से, तो मनी की प्रॉब्लम इतनी आएगी, बट हाँ ये फाइनेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा, मतलब बोल नहीं सकते कि बहुत अबंडेंट, बहुत अमीर है या कॉन्स्टेंट फ्लो, बट ये हम बोल सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से मनी का सपोर्ट मिलते रहेगा। क्योंकि यूनिवर्स इसका सपोर्ट है, तो हो सकता है पेरेंट्स से सपोर्ट मिलते हैं, कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, तो बोल सकते हो जनरली, ठीक है। इसके हम सपोर्टिव पार्ट भी देखते हैं, राइट। बिजनेस में बस यही बोलेंगे कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा धोखा मिल सकता है, थोड़ा क्लियरिटी नहीं है,
ठीक है। तो बिजनेस ऑल द वे अच्छा रहेगा, बट किसी पे भी इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज बिजनेस में ट्रस्ट सामने वाले का पैसे पे बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। मतलब वो बोल रहा है सामने वाले के पैसे हम दे देंगे और नहीं दिया, तो ये भी माइनस पॉइंट है कि हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इन अ वे अल्टीमेट लॉसेज हो रहा है। सो बिजनेस में भी अच्छा हार्ट है, सपोर्ट है, गॉड सपोर्ट है, तो बिजनेस का अच्छा चलते रहेगा, बट ट्रस्ट नहीं करना है, एक प्रिकॉशन के साथ आपको बोलना है, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी मुझे हारमनी, एक पीडिशनेस, एक बोलते हैं ना कि कीड़ीश पर्सन थोड़ा बचपना ही मैच्योर्ड नहीं है, या रिलेशनशिप में इतना फोकस नहीं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पार्टनर होते जो बाहर घूमने चले गए, कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना, तो इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहेगा। तो ये कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप को शो नहीं करता, बट ये है कि ध्यान भी देना पड़ेगा थोड़ा कीड़ीश, मतलब दिल का अच्छा बनता, मतलब फुल्ली रोमांटिक पर्सन भी कह सकते हैं। सो ये था ऑथोजन की एक रीडिंग, है ना। आपको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली बोलना, इसमें इमेजिनेटिव स्टेट में रहिएगा। सो आपको रीडिंग कैसी नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।